दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस भगवान की जिसने हमें सिखाया क्या है सच्चा प्रेम, सच्ची मित्रता और धर्म का मार्ग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण एक ऐसा नाम जिसमें बसता है प्रेम, करुणा, मित्रता और धर्म का संदेश। युगों बीत गए, लेकिन श्री कृष्ण की लीलाएं आज भी उतनी ही जीवंत हैं। उन्होंने जन्म से लेकर अंत तक हर पल हमें कुछ न कुछ सिखाया। प्रेम का अर्थ, धर्म का मार्ग और जीवन का सच्चा उद्देश्य। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम क्या होता है, सच्ची मित्रता कैसी निभाई जाती है और धर्म के लिए कब और कैसे खड़ा होना चाहिए। पर आज सवाल ये है, क्या हम वैसा जीवन जी पा रहे हैं जैसा उन्होंने हमें सिखाया? तो आइए चलते हैं उस द्वापर युग में जहां से शुरू होती है श्री कृष्ण भगवान की दिव्य कथा। उनके मथुरा के जन्म से लेकर वृंदावन की लीलाओं, राधा के अमर प्रेम, सुदामा की मित्रता और अंत में गीता के उपदेश तक की अद्भुत कहानी। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, जहां उनके माता पिता देवकी और वासुदेव कंस के अत्याचार से पीड़ित थे। कंस, जो मथुरा का अत्याचारी राजा था, जन्म के तुरंत बाद वासुदेव ने श्री कृष्ण को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें गोकुल भेज दिया। गोकुल में उनका पालन पोषण नंदलाल और यशोदा के घर हुआ, जहां कृष्ण ने ग्वालों के साथ खेलना, जंगल में माखन चोरी और बाल लीलाएं की। श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल और वृंदावन में बीता। वे नंदलाल के पुत्र होने के बावजूद ग्वालों के बीच गायों की देखभाल करते और जंगल में खेलते थे। कृष्ण अपने छोटे साथी ग्वालों के साथ दिन भर खेलों और शरारतों में मग्न रहते थे। कभी गायों को चराने जाते तो रास्ते में चंचल हरकतें करते, कभी एक दूसरे के साथ छिप छिप कर खेलते तो कभी मटके तोड़कर माखन खाते। गोकुल में सबसे मजेदार तो वह समय था जब कृष्ण और उनके मित्र ग्वाल घरों के मटकों से माखन चोरी करते। माखन चुराते समय उनका हंसना और शरारतें सभी ग्वालों और गांव वालों को हंसने पर मजबूर कर देती थीं। कृष्ण कभी पकड़े नहीं जाते, क्योंकि उनकी मासूम मुस्कान और चंचलता सभी के दिल को छू लेती थी। कृष्ण और ग्वाल कभी जंगल में खेलते तो कभी नदियों और झीलों में तैरते। वे झूलों पर झूलते, गीत गाते और प्रकृति का आनंद लेते। श्री कृष्ण का बाल्यकाल हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी और मस्ती किसी राजसत्ता या धन से नहीं, बल्कि मित्रों और खेल में होती है। बाल्यकाल की मासूम शरारतें और मित्रता जीवन भर यादगार और दिव्य अनुभव बनती हैं। इसी समय राधा भी वृंदावन की गोपियों में सबसे प्रिय बालिका थी। उनकी पहली मुलाकात भी जंगल में हुई। कृष्ण ग्वालों के साथ खेल रहे थे और जैसे ही उनकी नजरें मिली, दोनों के हृदय में अद्भुत प्रेम और लगाव जाग गया। कृष्ण और राधा रोज मिलते, वे झूलों पर झूलते, संगीत और गीत गाते, कभी फूलों से माला बनाकर एक दूसरे को पहनाते और नदी किनारे खेलते और तैरते। कृष्ण का हर खेल और शरारत राधा के दिल को भाता। राधा का हंसना और मासूम बातों का अंदाज कृष्ण को बेहद प्रिय था। उनका प्रेम निस्वार्थ, मासूम और दिव्य था, जैसे दो आत्माएं बिना किसी स्वार्थ और लालसा के एक दूसरे से जुड़ी हों। वृंदावन की गलियां उनके प्रेम की गवाह थीं। वे साथ गाय चरते, जंगल में खेलते, मटके तोड़कर माखन खाते और साथ गीत गाते और झूलों में झूलते। उनकी लीलाएं केवल शरारत या खेल नहीं थीं, बल्कि दिव्य प्रेम और आत्मीयता का आदर्श थीं। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था कि वे एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को बिना कहे समझ लेते थे। यह प्रेम मन, हृदय और आत्मा के स्तर पर था, जो किसी सांसारिक इच्छा या स्वार्थ से मुक्त था। कभी कभी राधा दुखी होती तो कृष्ण उसे मुस्कान और खेल के माध्यम से खुश कर देते। कभी कृष्ण की शरारतें राधा को चिढ़ाती तो वही पल उनका प्रेम और भी गहरा कर देता। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम हमें सिखा गया, सच्चा प्रेम स्वार्थ और लालसा से परे होता है। प्रेम में सम्मान, समझ और आत्मीयता सबसे जरूरी है। बाल्यकाल की लीलाएं और मासूम खेल भी जीवन भर की यादें और प्रेम की नींव बनती हैं। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अमर और अनंत था। राधा ने पूरे जीवन भर श्री कृष्ण से सच्चा और निस्वार्थ प्रेम किया, और श्री कृष्ण भगवान ने भी राधा के प्रेम को हमेशा समझा। उनका यह प्रेम न केवल मासूम और दिव्य था, बल्कि आज भी वृंदावन और हृदयों में जीवित है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और यह जीवन भर और अमर बना रहता है। आज भी हिंदू धर्म में राधा कृष्ण को मुख्य रूप से पूजा जाता है, न कि केवल कृष्ण रुक्मिणी को। राधा और कृष्ण का आध्यात्मिक और दिव्य प्रेम इसलिए पूजा का केंद्र है। उनका प्रेम निस्वार्थ, अमरन और पूर्ण भक्ति का प्रतीक माना जाता है। रुक्मिणी भी प्रिय देवी हैं,
लेकिन भक्तों के लिए राधा कृष्ण की लीला और प्रेम अधिक प्रसिद्ध और पूजा का मुख्य आधार है। हमारे कान्हा ने अपने जीवन भर प्रेम किया, केवल हमारी किशोरी राधा रानी से। अब चलो हम उनके मित्रता की मिसाल की तरफ चलते हैं। जब श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, इस सिंहासन से उठकर नंगे पांव दौड़ पड़े। श्री कृष्ण ने स्वयं उनका पैर धोया और उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मित्रता वास्तव में कैसे हुई? तो चलो इसके रहस्य को जानने के लिए हम फिर उनके बाल्यकाल की ओर लौटते हैं। गुरुकुल का समय जब श्री कृष्ण और सुदामा बड़े हुए, तब दोनों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम भेजा गया। वहां दोनों एक साथ पढ़ते, आश्रम की सेवा करते और साथ साथ भोजन करते थे। सुदामा सरल, विनम्र और धार्मिक स्वभाव के थे, जबकि श्री कृष्ण तेजस्वी, हंसमुख और करुणामयी थे। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अत्यंत स्नेह था। कोई ऊंच नीच नहीं, बस सच्चा प्रेम। एक दिन सांदीपनि मुनि ने अपने शिष्यों को वन से लकड़ी लाने भेजा। वन में अचानक तेज वर्षा और आंधी चलने लगी। श्री कृष्ण और सुदामा भीग गए, पर लकड़ी नहीं छोड़ी। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाकर कहा, मित्र, जब तक साथ हैं, कोई कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। समय बीता। गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों अलग अलग जीवन मार्ग पर निकल पड़े। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, किंतु उनके मन में कोई अभिमान या शिकायत नहीं थी। वे अपनी पत्नी के साथ साधारण झोपड़ी में रहते थे। कभी कभी भोजन तक नहीं मिलता। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, उनसे मिलने जाओ, वे तुम्हें कुछ सहायता अवश्य देंगे। सुदामा पहले तो संकोच में थे। वे भिक्षा लेने नहीं, मित्र से मिलने जाना चाहते थे। पत्नी ने मार्ग के लिए थोड़ा चूड़ा, पोहे एक कपड़े में बांध दिया और सुदामा निकल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो द्वारपालों ने एक गरीब ब्राह्मण को देखकर भीतर जाने से रोका। पर जब कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे सिंहासन से उठकर नंगे पांव दौड़ पड़े, अपने पुराने मित्र को गले लगाया और आंसू बहाने लगे। श्री कृष्ण ने स्वयं उनका पैर धोया, उन्हें राजासन पर बिठाया। फिर कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, कुछ लाए हो मेरे लिए? सुदामा संकोच से मुस्कुराए। हाँ, बस थोड़ा चूड़ा पत्नी ने दिया था। सुदामा ने संकोच से वह छोटी सी थैली कृष्ण को दी। वो कपड़ा पुराना था, किनारे से फटा हुआ, पर उसमें पत्नी का प्रेम और सुदामा का स्नेह भरा था। श्री कृष्ण ने जैसे ही उस थैली को अपने हाथों में लिया, उनके नेत्रों में चमक आ गई। उन्होंने उस चूड़े का एक कौर खाया। रुक्मिणी जी ने देखा, कृष्ण की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, प्रभु, ऐसा क्या पाया आपने इस अन्न में? कृष्ण बोले, रुक्मिणी, इसमें मेरे सुदामा के हृदय का प्रेम घुला है। सुदामा उस समय कुछ बोल ही नहीं पाए। मन में हजारों बातें थीं, गरीबी की व्यथा, पत्नी की स्थिति, बच्चों की भूख। से कुछ मांगने का साहस नहीं कर पाए। वे बस चुपचाप कृष्ण को निहारते रहे। कृष्ण ने उनकी आंखों में झांका और बोले, मित्र, तुमने कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारा हृदय सब कह चुका है। फिर उन्होंने अपने भीतर ही संकल्प किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की सहायता की। सच्चा मित्र वो होता है जो तुम्हारे बिना कहे मन की व्यथा समझ ले। और भगवान श्री कृष्ण जैसे मित्र मिल जाएं, तो हर अभाव अपने आप दूर हो जाता है। जब सुदामा द्वारका से लौट रहे थे, उनके मन में एक ही विचार था, मैंने प्रभु से कुछ मांगा नहीं, फिर भी उन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया। ये होती है दोस्ती, जिसमें कोई फर्क नहीं था। श्री कृष्ण के महलों के राज्य होने के बावजूद भी उन्होंने सच्ची मित्रता निभाकर दिखाई। और यही सच्ची दोस्ती है, जो कभी खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखा दिया कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है। उन्होंने मित्रता को इस तरह परिभाषित किया कि मित्रता में कोई अमीर या गरीब नहीं होता। जहां सच्ची मित्रता होती है, वहां सामाजिक या आर्थिक भेदभाव का कोई महत्व नहीं होता। राजा होते हुए भी उन्होंने दिखाया कि सच्चा मित्र कभी अपने मित्र को नहीं भूलता। फिर चलो उनके धर्म और कर्तव्य के मार्ग की ओर चलते हैं। अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए उन्होंने कंस का वध किया, जो उनके ही मामा थे। उन्होंने अपने माता पिता को कंस के बंदी घर से मुक्त कराया और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए उन्होंने रुक्मिणी का हरण किया और उसे अधर्मी विवाह से बचाया। इसके बाद मथुरा से अपनी प्रजा की सुख, शांति और सुरक्षित जीवन के लिए उन्होंने सौराष्ट्र पे गुजरात की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने द्वारका नगर का निर्माण कर अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित की।
उन्होंने अपने सभी मित्रों, ग्वालों और परिवार को गोकुल और वृंदावन से द्वारका ले जाने का निर्णय लिया। सभी ग्वाल, मित्र और परिवारजनों ने आनंद और श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण का अनुसरण किया। श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नया नगर बसाया। नगर को दुर्जय, सुंदर और सुरक्षित बनाया गया। हर गली, महल और मंदिर शक्ति और भक्ति से भरा हुआ था। सभी लोग वहां सुखपूर्वक और धर्म के अनुसार जीवन जीने लगे। श्री कृष्ण ने न केवल अपने परिवार और मित्रों को सुरक्षित किया, बल्कि गोकुल और वृंदावन की सभी संस्कृति को द्वारका में पुनः स्थापित किया। समाज में जब स्त्री द्रौपदी का अपमान होने वाला था, श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की था। जब द्यूतपट उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई, श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति और समय पर सहायता से द्रौपदी को चीरहरण से बचाया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि सच्चा मित्र और धर्मपालक कभी संकट में पीछे नहीं हटता, उसका मान और सम्मान बचाया। उनका अंतिम कर्तव्य था महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ देना, जहां वे अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध खड़े हुए और अर्जुन के सारथी बनकर गीता का दिव्य उपदेश दिया। वास्तव में महाभारत युद्ध का श्रेय श्री कृष्ण को ही जाता है, क्योंकि जब अर्जुन युद्ध में अपने अपने संबंधियों को देखकर संशय और पीड़ा में पीछे हट रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जीवन का वास्तविक अर्थ, धर्म और कर्म का महत्व क्या है। जो कोई भी गीता का सार अपने जीवन में उतार ले, उसे हर चीज की समझ आ जाएगी और उसे समझ में आएगा कि सच्चा जीवन का उद्देश्य क्या है। गीता में उन्होंने अर्जुन को सिखाया धर्म का पालन करना और न्याय के मार्ग पर चलना, अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता किए करना और जीवन में हर आचरण का महत्व। यह उपदेश आज भी सभी मानवों के लिए जीवन जीने का मार्गदर्शन माना जाता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में दिखाया कि सच्चा मित्र, धर्मपालक और मार्गदर्शक कैसे होता है। उनके साहस, प्रेम और ज्ञान ने न केवल पांडवों और भक्तों का मार्गदर्शन किया, बल्कि आज भी हमें जीवन में सही निर्णय और कर्तव्य का महत्व सिखाता है। इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने धर्म युद्ध में जीत दिलाकर न्याय और धर्म की स्थापना की। इसके बाद वे मथुरा लौट गए। चलो फिर हम चलते हैं श्री कृष्ण के अंतिम दिनों और उनकी अंतिम यात्रा की ओर। समय बीतता गया और श्री कृष्ण के शरीर को धीरे धीरे पृथ्वी का भार और श्रापित होने का संकेत मिलने लगा। उसी समय द्वारका नगरी धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगी, क्योंकि उनका जीवन और उनके कर्म इस नगर की सुरक्षा और दिव्यता का आधार थे। श्री कृष्ण भगवान वन में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चलाया। इस तीर से श्री कृष्ण ने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। उनका शरीर छोड़ने के बाद उनकी लीलाएं, शिक्षा, प्रेम और मित्रता अमर होकर हृदयों में जीवित रह गईं। श्री कृष्ण का अवसान हुआ, पर उनकी मित्रता, प्रेम, धर्म, गीता का उपदेश और जीवन के मूल्य आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा बने हुए हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में लिखें राधे कृष्ण और जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आखिर कृष्ण जी ने राधा जी को क्यों छोड़ा और उनसे विवाह क्यों नहीं किया, तो इस वीडियो को जरूर देखें।